रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। कारण है हिंदू मुसलमान जब तक इस देश में चलेगा तब तक बीजेपी की सरकार बनी रहने की उम्मीद ज्यादा है। ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए उग्रवादी। दोस्तों जय भीम, मैं संदीप बौद्ध। आपने ये शब्द 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सुने होंगे। मैं भी एक बार आपको पुनः सुनाना चाहता हूं यही शब्द डिक्टो। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी चले ले उग्रवादी बोले ये बता रहा हूँ उग्रवादी ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए उग्रवादी। ये सब कहने वाला ये बीजेपी का एमपी है दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी। इसके शब्द पूरे देश और दुनिया में अभी तक लगभग सबने सुन लिए हैं। इसका व्यवहार संसद में क्या है, न्यू संसद में, मोदी जी के नए संसद में, ये सभी ने देख लिया है। और एक बार फिर से देख लिया है बीजेपी पार्टी और मोदी के सांसदों और नेताओं का चरित्र, जो सही मायने में वैसा ही है जैसा ये महाशय आपके सामने बोल रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर ये क्यों बार बार रिपीट होता है, और क्या ऐसे रिपीट करने वालों पे आज तक कोई सही मायने में कार्रवाई बीजेपी ने या मोदी सरकार ने की है? मोदी जी ने स्वयं व्यक्तिगत तौर पे भी देश से माफी मांगी है? आप पाएंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है और क्यों बार बार ये सारी चीजें रिपीट होती हैं? आपको क्या लगता है ये पहली बार हुआ है? आप पाओगे नहीं। अभी जब मैं वर्तमान में बोल रहा हूं, अभी तक भी इस पे कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा है कि 15 दिन में कारण बताओ नोटिस दो। हम जानते हैं थोड़े से शब्दों की वजह से राहुल गांधी को कैसे संसद से बाहर रखा गया। राघव चड्ढा अभी भी बाहर हैं, लेकिन क्या सही मायने में इस व्यक्ति पर या मोदी के किसी भी नेता पर, किसी भी मंत्री पर आज तक कोई कार्रवाई हुई है जो इस पे होगी? तो हम समझेंगे जो इससे पहले भी बयानबाजी करते आए हैं, क्या उन पर आज तक मोदी जी ने या पार्टी ने कोई कार्रवाई की है या उल्टा उनको इनाम मिला है? तो हम देखते हैं ऐसा और कितने लोग हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे कुछ और चुनिंदा लोगों से, क्योंकि सबको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा जिन्होंने ऐसा कुछ बोला है, और क्या उनको कोई सजा मिली है? क्या बीजेपी ने या मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? अभी हमने आपको इनके मुखारबिंद से बहुत अच्छे अच्छे शब्द बीप बीप के साथ सुनाए और बताए भी। उससे अलग और कौन है? तीनों को तो आप जानते ही होंगे, मोदी जी के बहुत ही खास हैं। कपिल मिश्रा, इनको भी दिल्ली में आपने एक नहीं अनेकों बार ऐसी ऐसी शब्द, ऐसी ऐसी स्पीच बोलते हुए सुना होगा जो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करती है, नफरत करती है, उनका बॉयकॉट करती है। वहां से है परवेश वर्मा। इनकी स्पीच भी आपने मंच पर, माइक पर, रोड पर कहीं भी सुनी होगी। एक कम्युनिटी विशेष के लिए ये कैसे और कितने अच्छे बोलते हैं। ये है अनुराग ठाकुर और इस समय खेल मंत्री भी हैं। इनकी स्पीच भी आपने कई बार सुनी होगी। इनको कौन नहीं जानता, ये रिंकिया के पापा हैं। इनको भी बीजेपी ने, मोदी जी ने दिल्ली में जिम्मेदारी दी हुई है। इनके भी शब्द आप लोग सुनते रहते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने पहले भी इनके शब्द सुने होंगे जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। चाहे तो अभी भी कुछ वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी। हमारी दीदी, इन्होंने स्वयं भले शादी नहीं की, इन्होंने स्वयं भले कोई बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन ये बच्चे पैदा करने पे ज्यादा जोर देती हैं ताकि कम्युनिटी विशेष से इनकी कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा हो जाएं इस देश में। आए दिन वैसा ही आदेश देती रहती हैं, वैसे ही सुझाव देती रहती हैं। नरसिम्हा, आप लोग सब जानते हैं ये बंदा रोजाना इसका एकमात्र काम है, इसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, बोलना, और मौका इसे मिलता नहीं करने का कुछ, अदरवाइज तो ये कर भी दे। आगे जाओगे तो आपके टीवी न्यूज चैनल कौन कौन से एंकर्स हैं ये आप जानते हो। ये यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एक झलक। टीवी न्यूज एंकर्स, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स किस तरीके से कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं आए दिन। सबसे पहले हम इनके मुखारबिंद से कुछ शब्द सुनेंगे। आखिर ये बोलते क्या हैं, ये चाहते क्या हैं बीजेपी के नेता? इनके मुखारबिंद से कुछ शब्दों को हम सुन भी लेते हैं। सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है,
ये प्रवेश वर्मा है। की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं 5 साल लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं 5 साल लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रखो। इसीलिए उन्हें रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहार पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं होगा तो। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोले हिंदुओं का भी खड़ा हुआ, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी के माध्यम से उनको कमरा बंद करके ये जो 35-40 पैदा करते हैं ना, ये लोग जिहाद फैला रहे हैं। फिर अभी कहती साधु जी अपने 4 बच्चों का बयान देकर के बवाल मचा दिया। मैंने कहा भाई मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। तो अभी आपने कुछ वीडियो सुनी, ये कुछ लोग हैं जिनके मुखारबिंद से आपने बहुत अच्छे शब्द, आपको पता चल रहा होगा कौन सी कम्युनिटी को ये टारगेट करते हैं। 2018 में एनडीटीवी पर एक लेख छपा था, अब तो शायद वहां भी नहीं छपेगा। वो लेख क्या था, पढ़ते हैं। 90% स्पाइक इन हेट स्पीच अंडर मोदी, 90% बाय बीजेपी लीडर्स परपेट्रेटर्स आर प्रमोटेड टू की पोस्ट रिपोर्ट। कह रहे हैं कि मोदी सरकार में 490% हेट स्पीच बढ़ गई है, जिनमें से 90% सिर्फ बीजेपी नेता हैं। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि नफरत इस देश में कौन फैला रहा है। इस देश का जो माहौल आज पूरा नफरत से भर गया है, वो कौन फैला रहा है। ये गवर्नमेंट में कांग्रेस में 14% हेट स्पीचर थे पीरियड 2000 से 14, और 2014 से 2018 अकेले बीजेपी में 10% रेस्ट और 90% अकेले बीजेपी में। अब आप सोच रहे हैं कि बीजेपी के नेता, एमपी, एमएलए, ये कोई रमेश भिदोड़ी पहला व्यक्ति नहीं है, हमने और भी आपको दिखाए। तो ये आखिर होता क्यों है? तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये लोग इतनी हिम्मत लाते कहां से हैं। ये लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, ये लोग बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए कम्युनिटी विशेष के खिलाफ, जो इस देश में बड़ी संख्या में हैं, जो वोट भी देते हैं, अब इन्हें देते हैं नहीं, उस पर बात नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, संवैधानिक सारे हक उनके पास हैं। आखिर उनके खिलाफ इतनी नफरत ये लोग कैसे बोल देते हैं और क्यों बोल देते हैं? जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। कपड़ों से पहचानो। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। साथियों, अभी हमने देख लिया किस तरीके से बीजेपी के नेता, एमपी, एमएलए एक समुदाय विशेष के खिलाफ आए दिन रोजाना कुछ ना कुछ बोलते हैं। उनसे अलग जो धर्मगुरु हैं, जो टीवी रिपोर्टर हैं, और उनसे अलग सोशल मीडिया के सपोर्टर, या ऑफिस में, रेल में, बस में, ट्रेन में, आप लोग जहां भी देखेंगे किस तरीके से एक समुदाय विशेष को लेकर नफरत इस देश में फैलाई गई है। नफरत का कारण क्या है वो आपके सामने है, बिल्कुल साफ साफ। जिस पार्टी का नेता, जिस पार्टी का सबसे बड़ा फेस के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जिस नेता के नाम पे हार और जीत का फैसला तय होता है, जिस नेता को सबसे बड़ा देश और दुनिया में नेता बताया जाता है, अगर वो नेता ही एक समुदाय विशेष को बिना नाम लिए टारगेट करेगा कि उन्हें उनके कपड़ों से पहचानो, वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करेगा,
वो होली और ईद की बात करेगा, जब वो इस तरह की बात करेगा तो जो उसकी पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, वो भला हिचकेंगे ऐसा कुछ कहते हुए? वो कदापि नहीं हिचकेंगे। और साथियों, ये देश भली प्रकार जानता है कि बीजेपी की सरकार अगर इस देश में बनी हुई है तो सिर्फ एक ही कारण से, वो कारण है हिंदू मुसलमान। जब तक इस देश में चलेगा तब तक बीजेपी की सरकार बनी रहने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि टीवी पे सारा दिन एक ही प्रोपगेंडा चलता रहता है, इसलिए लोग जागरूक होके भी जागरूक नहीं होते। अब ये रमेश बिधूड़ी वाला केस अलग से क्यों है और खास भी क्यों है? रमेश बिधूड़ी ने पहली बार संसद में इतने भद्दे शब्द प्रयोग किए हैं जो आम आदमी सोशल मीडिया पे या गली मोहल्ले में बोलता है। कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी। और मुसलमान कम्युनिटी को भी ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने सिर्फ दानिश अली को बोले हैं। मुसलमान कम्युनिटी ने भी अपने मुंह में दही जमा रखी है, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। एनआरसी के मामले में तो उन्होंने बस कोई कार्य किया था, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। उन्हें भी बस अपना खाने पीने में और मौज करनी है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते इस देश में। मुस्लिमों के नेता भी अपने आप को धर्म से ऊपर नहीं उठाना चाहते, इसलिए जब जब संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो इनके अधिकारों का हनन होता है और ये चुपचाप देखते रहते हैं। साथियों, आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगा, इस देश में जो नफरत, जो आग लगाई जा रही है कम्युनिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक समुदाय विशेष के नाम पे, जातिवाद तो इस देश में खैर झेलते ही हैं करोड़ों लोग, उसका एकमात्र कारण क्या है ये देखो। इसलिए जिस पार्टी में इतने लोग हेट स्पीच देने वाले बड़े बड़े उच्चासीन पदों पर बैठे हों, वहां रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, इसकी उम्मीद आप लोग मत लगाना। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इसकी उम्मीद बिल्कुल मत लगाना। मैं तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि रमेश बिधूड़ी को अभी तक कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था, लेकिन मैं समझता हूं अब वो मंत्री पद पाने के लायक हो गए हैं। अब उनको इस देश में बीजेपी सरकार, मोदी जी मंत्री पद जरूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, साझा करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय भीम।